जय फौजी भाइयों, आइए आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी 2021 न्यू वैकेंसी के बारे में। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, जीडी के नोटिफिकेशन में क्या क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंट्स का, उस सब के बारे में बात करेंगे। कैसा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कैसा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का क्या फ़ायदा है, सबके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो भी किसका? ये राज्य सरकार का ही बनता है, सेंट्रल का नहीं बनता है। जिस राज्य में आप रहते हो, जिस राज्य के निवासी हो, उसी का निवास प्रमाण पत्र बनता है। तो आप लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कितना भी पुराना हो, कितना भी पुराना हो आपका निवास प्रमाण पत्र चलेगा, लेकिन फॉर्म के लास्ट डेट, जो लास्ट डेट 31 अगस्त 2021 है, उससे पहले का हो, उसके बाद का मान्य नहीं होगा। यानी कि फॉर्म का लास्ट डेट 31 अगस्त 2021 है, इससे पहले का आपके पास अगर निवास प्रमाण पत्र है, वो कितने भी साल पुराना है तो आज चलेगा। ठीक है, तो निवास प्रमाण पत्र का यही क्राइटेरिया है कि राज्य सरकार का बनता ही है और कितना भी पुराना हो, फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का। क्लियर है? अब बात करेंगे हम कास्ट सर्टिफिकेट में। ओबीसी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र होता है, इसी में थोड़ा सा पंगा होता है, इसी को समझना है आपको। तो ओबीसी में जो जाति प्रमाण पत्र बनता है वो दो कैटेगरी में बनता है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर में क्या है, यदि हम आप तहसील से, जिला से, कहीं से भी अगर बनवाते हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो नॉन क्रीमी लेयर में ही बनता है, क्रीमी लेयर का बनता ही नहीं है। क्रीमी लेयर इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप क्रीमी लेयर में आ जाते हो नॉन क्रीमी लेयर से, तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे। तो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस में होना चाहिए? नॉन क्रीमी लेयर में। नॉन क्रीमी लेयर में आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में हो, यानी कि आप सर्टिफिकेट को पढ़ोगे तो उसमें ये मेंशन होता है नॉन क्रीमी लेयर, यानी नॉन क्रीमी लेयर में हो तो इसी से आपको क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। यानी कि जो भी रिजर्वेशन होता है इसी नॉन क्रीमी लेयर में होने की वजह से ही मिलता है। तो एक और कन्फ्यूजन है कि ये भारत सरकार का होना चाहिए या राज्य सरकार का। ये दो टाइप बनता है, एक राज्य सरकार का बनता है और एक भारत सरकार का बनता है। तो आपको इसमें भारत सरकार का होना जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है इंग्लिश में। देखिए इसमें पहचान क्या होती है कि भारत सरकार का है या राज्य सरकार का। पहचान यही है कि आपका जो सर्टिफिकेट बना रहेगा जाति प्रमाण पत्र, वो इंग्लिश में यदि लिखा है तो मान लेना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर लिखा रहता है ऊपर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सब कुछ इंग्लिश में लिखा होता है, तो वो भारत सरकार का होता है, वो भारत सरकार का होता है। और राज्य सरकार कैसा होता है? वो हिंदी में लिखा होता है। और भारत सरकार कैसा होता है? इंग्लिश में लिखा होता है, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो मान्य होगा आपका। कैसा चाहिए? भारत सरकार का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कब तक का होना चाहिए? कब तक का होना चाहिए? तो जीडी के नोटिफिकेशन में लिखा गया है, एक चीज बस मेंशन की गई है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, यानी कि 31 अगस्त 2021 के पहले का होना चाहिए। यानी कि अगर इसके बाद का अगर बनवाते हो आप तो वो मान्य नहीं होगा। यानी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है और 31 अगस्त 2021 के पहले का है तो आपका वो मान्य होगा। यानी कब तक का होगा आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपका मान्य होगा। यानी किसका? भारत सरकार का होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर में होना चाहिए। और भारत सरकार का होने का पहचान क्या है? इंग्लिश में लिखा रहा होगा हमारा सर्टिफिकेट पे। क्लियर है? आइए बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का क्या है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कौन सा मान्य होने वाला है? तो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनता है 1 साल के लिए बनता है, सिर्फ 1 साल। हर साल आपको बनवाना पड़ेगा, हर साल आपको बनवाना पड़ेगा। तो आपके पास इसमें 3-4 प्रकार के बनते हैं, तहसील से बनता है, जिला से बनता है, स्टेट से बनता है।
तो जीडी के फॉर्म में आपके पास तहसील का हो या जिला का हो या स्टेट का हो, किसी का भी हो, वो चल जाएगा, वो चल जाएगा। और कब का होना चाहिए? ये वित्तीय वर्ष में बनता है तो 2020-21 का हो या 21-22 का हो, 2020-21 का हो या 2021-22 का, दोनों में से किसी का भी होगा तो आपका EWS का सर्टिफिकेट का मान्य होगा। क्लियर है? आप किसी भी तरह से बनाओ, तहसील से बनाओ, जिला से बनाओ, स्टेट से बनवाओ, और 2020-21 का हो या 2021-22 का, दोनों मान्य होगा। क्लियर है? दोनों मान्य हो जाएगा। आपको EWS लगाने का फ़ायदा क्या होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर फ़ायदा आपका होता है कि EWS का जो कट ऑफ बनेगी वो हमेशा जनरल वालों से कम होगी, हमेशा कम होगी। हमेशा कट ऑफ EWS का हमेशा 100% प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा एक कभी कम ही बनने वाली है कट ऑफ, कभी ज़्यादा नहीं बन सकती। तो ये लगाने का आपको फ़ायदा मिल सकता है। यदि आप EWS में बिलोंग करते तो आप ज़रूर इसको बनवा करके लगाइए। अभी आपके पास टाइम है, फॉर्म के लास्ट डेट से पहले आप बना लीजिए, बन जाएगा, और बनवा करके लगा दीजिए। क्लियर है? आइए SC/ST की अगर हम बात करें तो SC/ST में जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कितना भी पुराना हो, कैसा भी हो, स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, भारत सरकार का और राज्य सरकार का, दोनों मान्य होता है इसमें। SC/ST वालों के लिए कैसा भी आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, स्टेट का हो या सेंट्रल का, वो मान्य होगा। और कब तक का होना चाहिए? तो आप जो लास्ट डेट है फॉर्म की, उससे पहले का होना चाहिए, कितना भी पुराना हो, उससे पहले का होना चाहिए, कितना भी पुराना हो, आपका वो मान्य होगा। क्लियर है? और अब बात करें हम कि फ़ोटो कैसे लगानी चाहिए। फ़ोटो का जिसमें जीडी के नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि फ़ोटो नई होनी चाहिए, 3-4 महीने से पुराने ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और फोटो पे डेट लिखा होना चाहिए। जिस दिन आप फोटो क्लिक करवाओगे, खिंचवाओगे, तो उसमें डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए, डेट ऑफ फोटो मेंशन किया जाएगा, तभी फोटो वहाँ पर क्या हो जी, जीडी के अनुसार मान्य होगी। ठीक है? तो आप लोग फोटो नया खिंचवा करके उस पर, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू वाले बैकग्राउंड में खिंचवाना, ताकि ब्लू वाले बैकग्राउंड में ये होता है कि फ़ोटो क्लियर आती है स्कैन करने पे। क्लियर है? तो आप फोटो पर डेट मेंशन होगा। और सिग्नेचर तो सबको मारना ही आता होगा। सिग्नेचर कैसे मारते हैं? टोटल कैपिटल में नहीं, सिग्नेचर रनिंग हैंड राइटिंग मानते हैं। जैसे मेरा नाम रोहन है, तो रोहन का मैं अगर मारूं सिग्नेचर तो RON ऐसे होगा, न कि ROHA कैपिटल में कभी नहीं सिग्नेचर होगा। कैसे होगा? रोहन, RO पहला लेटर कैपिटल से, बाकी सब स्मॉल से, ऐसे हम सिग्नेचर को मारते हैं। ठीक है? और कोई बोलेगा कि अगर हिंदी मार सकते हैं क्या? हाँ, हिंदी में भी मार सकते हो, हिंदी में भी सिग्नेचर मान्य है। क्लियर है? तो ये आपके पास मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं होने वाला है। अब आपको सब समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप समझ लीजिए, कहीं पर भी कोई भी पैराग्राफ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये जितना बताया गया है पढ़ने के बाद ही बताया गया है, पढ़ने के बाद ही मैंने पढ़ा, इसको विस्तृत जानकारी लिया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्लियर एकदम आपके पास बता दिया गया है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है? यदि आप कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हो, पिछले साल का कट ऑफ क्या है, प्रमोशन के बारे में, सैलरी के बाद में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि पिछले साल का कट ऑफ क्या था, पिछले साल का कट ऑफ क्या था, कैसे कैसे पोस्ट मिली हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से फॉर्म को फिलअप करोगे, और फिलअप करने के बाद, फिलअप करना ही बहादुरी नहीं है, फिलअप करने के बाद तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये आपको जज करना है, और जज कैसे होगा? मॉक टेस्ट देने के बाद। मेरा एक सलाह है कि मॉक टेस्ट तभी देना जब आप कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने के बाद उस मॉक टेस्ट को अगर उठा कर दोगे तो वहाँ पर जो परफॉर्मेंस होगी वहाँ पे आपकी अच्छी होगी। अभी मॉक टेस्ट उठा लोगे, पता चलेगा कि हम कुछ चैप्टर पढ़े ही नहीं है, तो मॉक टेस्ट कैसे दोगे? और मॉक टेस्ट दोगे तो हमेशा स्कोर कम, डिमोरलाइज होने का चांस है वहाँ पे। तो क्या करोगे आप? पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए। क्लियर है? चलिए, इस चैनल पे मैंने अभी कुछ चैप्टर में डाल चुका हूँ। अभी मैं
प्रॉफिट लॉस, जितने भी जीडी का सिलेबस है सब कुछ डालूंगा। और किसी भी लेवल का सारे, मतलब किसी भी एग्जाम बैठ रहे हो तो मैथ का जो लेवल मैं पढ़ाऊँगा सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।